जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 10वां श्लोक है। 9वां हो गया था। शेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम्। भगवान की माया सत्य को मिथ्या बना के दिखाती है। हाँ, सत्य को मिथ्या बना के दिखाती। सत्य जो मिथ्या बन करके दिखता है उसमें मिथ्या वस्तु का गुण दोष का लेपन अथवा संसर्ग सत्य वस्तु में नहीं आता। ये बताया था रस्सी में दिखने वाला सर्प। तो सर्प जीव है। सर्प कैसा है? चल है, अचल नहीं है, प्राणी है। और रस्सी अचल है, हिलाने से हिलेगी, नहीं तो नहीं हिलेगी। प्राणी नहीं है, निर्जीव है। निर्जीव रस्सी में दिखने वाले सर्प रस्सी में ही दिखेगी, थोड़ा इधर उधर नहीं दिखेगी। वर्षों तक दिख सकता है जब तक रस्सी पड़ी रहेगी, किसी को भ्रम हो तो। वर्षों तक दिखने पर भी सर्प के गुणधर्म रस्सी में ले पायमान हो के कभी आते नहीं। इसको दार्शनिक भाषा में यदि बोले, भ्रम और भ्रमाधिष्ठान लिखो, भ्रम और भ्रमाधिष्ठान। रस्सी में सांप का दिखना भ्रम है। भ्रम, रस्सी में सांप का दिखना भ्रम है, ऐसे ही लिखो। उस भ्रम का अधिष्ठान रस्सी है। भ्रम का अधिष्ठान रस्सी है। और भ्रम के अधिष्ठान का संबंध, संबंध कितने होते हैं? संबंध एक होता स्थूल संयोग। क्या लिखा? भ्रम और भ्रम के अधिष्ठान का जो संबंध है वो संबंध संयोग नहीं है, समवाय भी नहीं है, देशिक भी नहीं है, कालिक भी नहीं है। संयोग संबंध होने के लिए दोनों को द्रव्य होना जरूरी है। हाँ? संयोग संबंध कहाँ होता है? ये नियम सूत्र बना के रखो, द्रव्य द्रव्ययोरेव संयोगः। द्रव्य का द्रव्य के साथ संबंध संयोग होता है। द्रव्य द्रव्ययोरेव संयोगः। ये संयोग के लिए आवश्यक तत्व ये है, दोनों को द्रव्य ही होना चाहिए।
समवाय संबंध के अंदर नियत चीजें रखी गई। जाति व्यक्ति, लिखो, जाति और व्यक्ति का जो संबंध है समवाय संबंध होता है। गुण और गुणी का जो संबंध है समवाय संबंध होता है। क्रिया और क्रियावान का जो संबंध है वो समवाय संबंध होता है। जाति व्यक्तियों हो गुण गुणिनो क्रिया क्रियावतोश्च। नित्य द्रव्य और विशेष जो पदार्थ है, तर्क संग्रह में गिना है ना, विशेष पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो नित्य द्रव्य और विशेष का जो संबंध है ये भी समवाय होता है। ठीक। अब सवाल यह है कि रस्सी और सर्प का संबंध, रस्सी में सर्प दिखा, संयोग हो सकता है, दो द्रव्य आपस में मिले तब संयोग कहा जाएगा, लेकिन रस्सी और सर्प में रस्सी द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य, लेकिन सर्प का अस्तित्व नहीं, इसलिए उसको द्रव्य नहीं बोल सकते। सर्प तो है ही नहीं, फिर द्रव्य कहाँ से कहलाएगा, तो भ्रम से दिख रहा है, तो इसीलिए वहाँ संयोग संबंध नहीं हो सकता। रस्सी में सर्प दिखने पर रस्सी में दिखने वाले सर्प का रस्सी के साथ जो संबंध है संयोग इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर्प स्वयं द्रव्य नहीं है। हाँ, इसको लॉजिक ऐसा बोलते हैं, तर्क। उसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं क्योंकि का चिन्ह होता है ऐसा। हाँ, इधर देखो, ये ऊपर दो बिंदु और नीचे एक ऐसा, क्योंकि रस्सी और सर्प का जो संबंध है रस्सी द्रव्य है, सर्प आभास मात्र होने से सर्प द्रव्य नहीं है, इसीलिए दोनों का संबंध संयोग नहीं हो सकता। रस्सी द्रव्य है और सर्प द्रव्य नहीं है, भ्रामक पदार्थ को कोई वस्तु विशेष नहीं मान सकते, इसीलिए इनका संबंध संयोग नहीं हो सकता। रस्सी और सर्प अवयव अवयवी नहीं है, अंगांगी भाव उस पर नहीं है। ऐसा नहीं कि रस्सी का एक अंश सांप का सिर बन गया, जैसे तुम्हारा हाथ और तुम्हारे शरीर का संबंध समवाय है, लेकिन रस्सी सांप में इस प्रकार का संबंध भी नहीं है, अवयव अवयवी नहीं है। और कोई सर्प क्रिया हो रस्सी उसका आश्रय हो, ऐसा भी नहीं है। और सर्प जाति हो रस्सी व्यक्ति हो, ऐसा भी नहीं है। तो इस ढंग से देखो तो वहां पर समवाय संबंध भी नहीं हो सकता। फिर दिखाई तो देता है भाई रस्सी में सर्प, कोई संबंध बनाओ। बोले ये संबंध कैसा है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है आध्यात्मिक, आध्यासिक, आध्यात्मिक नहीं, आध्यासिक तादात्म्य संबंध। आध्यासिक, अध्यास शब्द है ना, तो उससे बनाओ आध्यासिक, लिखा तादात्म्य संबंध। इसको हिंदी करना चाहो तो इतना कर सकते हो, भ्रम मूलक तादात्म्य संबंध है। स्व का स्व के साथ होने वाले संबंध को तादात्म्य कहते हैं। क्योंकि रस्सी और सांप एक ही जगह दिखाई पड़ता है, इसीलिए स्व का स्व में तादात्म्य तो मान सकते हैं, लेकिन ये भ्रमात्मक तादात्म्य संबंध है रस्सी और सर्प का। ठीक।
और इसमें रस्सी में सर्प दिखता, दोनों के गुणधर्म अलग अलग है। रस्सी किसी को काट नहीं सकती, रस्सी में जहर नहीं होता है, सांप में जहर होता है। वर्षों तक रस्सी में सर्प दिखने से रस्सी जहरीला नहीं होता है, उसका गुण इसमें नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार अनादिकाल से अनंत काल पर्यंत परमात्मा में जगत के दिखाई पड़ने पर भी परमात्मा में जगत के गुणधर्म का लेपायमान होना संभव नहीं है। हाँ? ये तर्क है। वैसे देखो तो अकाट्य तर्क है। रस्सी में दिखने वाला सर्प आध्यासिक तादात्म्य संबंध से रस्सी में रहता है, और ऐसे वर्षों तक दिखने के बाद भी सर्प का संबंध रस्सी से नहीं है। सर्प के जहर रस्सी में उतर के आता नहीं, ये रस्सी कभी अंडा देकर के बच्चा नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार भ्रम से परमात्मा में जगत दिखाई पड़ता है, इसीलिए जगत के गुणधर्म का संक्रमण परमात्मा के अंदर नहीं होता है। और इसमें 2-3 उदाहरण और दिया। एक बताया यदर्थेना विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, भ्रम से कुछ भी हो जाता है। आदमी कभी कभी स्वप्न में अपना ही सिर कटा हुआ देखता है। बोलो, अपना सिर कटा हुआ देखना, विचार करो, अपना सिर कटा हुआ स्वयं आदमी देख सकता है क्या? देखना कब तक बनेगा? ये जो नाभि मंडल में मणिपुर चक्र है, वहाँ से 2 नाड़ियाँ निकलती हैं, रीढ़ के हड्डी के मध्य में ऐसी घूमती घूमती ऐसे 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 करके आँखों में आती है, और आँख में जुड़ने के बाद उन दोनों नाड़ियों का नाम है गांधारी और हस्तिजिह्वा। क्या नाम है? गांधारी, हस्तिजिह्वा। उस नाड़ी के द्वारा ही आँखें बाहर के रूप को प्रकाशित करती है। उस नाड़ी के द्वारा ही आँखें बाहर से रूप का प्रदर्शन कराती है। और सिर के कट जाने के बाद गांधारी और हस्तिजिह्वा जो नाड़ी है उसका संबंध आँख के साथ रहेगा नहीं। नहीं रहने से आँख देखने में समर्थ नहीं होगी। इसीलिए अपना कटा हुआ सिर कोई व्यक्ति अपने आँखों से नहीं देख सकता है। बोलो, अपना कटा हुआ सिर कोई भी आदमी अपनी आँखों से नहीं देख सकता। आँख से देखने के लिए ये जो नाभिमंडल से निकल के आने वाली गांधारी और हस्तिजिह्वा नाम की नाड़ी, उसका आँखों के साथ संबंध होना जरूरी है। इसके बिना दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर कट गया तो वो संबंध रहेगा नहीं, और उसके बिना दिखाई कैसे पड़ेगा? इसलिए अपना कटा हुआ सिर कोई व्यक्ति स्वयं नहीं देख सकता। हाँ, अपना कटा हुआ सिर कोई व्यक्ति, ये पक्का कर लो, अपना सिर कटने पर कोई व्यक्ति कटे हुए सिर को नहीं देख सकता। हाँ, जैसे वो काली को बकरे का बलि देते हैं ना, और उसके बाद कटा हुआ सिर ले जा करके बकरे को उसके धड़ को दिखा, ये देख लेते हैं शरीर, देखता है क्या? वहाँ नहीं दिखाई दे। दिखने के लिए पहले वो संबंध से, और होता ऐसा है, स्वप्न में बहुत बार आदमी ऐसा स्वप्न देखता कि मेरा सिर कट गया। हाँ? वो भ्रम से है, कटा नहीं हो। तो भ्रम से तो कुछ भी दिखाई पड़ सकता है। स्वप्न में अपना सिर कटा हुआ तुमने देखा और तुम जग गए, जगने के बाद तुम क्या ऐसा हाथ लगा के देखते हो खून कहाँ है? स्वप्न में जो दिखा है कहाँ से खून रहेगा? कटा ही नहीं था। वस्तु की उपलब्धि न होने पर भी माया का चमत्कार है कि दिखा देती है वो। हाँ? माया का मतलब क्या है? वस्तु न होने पर भी जो दिखाई देवे, इसी का नाम माया। हाँ, वस्तु न होने पर भी बोलो दिखा देवे, उसका नाम माया है।
हाँ, वस्तु न होने पर भी दिखा देवे, उसका नाम माया है। तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, तो कोई समय था हम तुमसे भी छोटे थे उम्र में, सबका ही होता है, छोटा से तो कोई बड़ा होता है, उम्र में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, छोटे से कोई बड़ा होता है। जब हम 6-7 साल के थे तो एक स्कूल में जाते थे, तो वहाँ ठंडी, खुले में बैठना और एक कपड़ा ओढ़ने से भी कपकपी। एक दिन स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, तो कैसे मना करें, मारेंगे, भेजेंगे, क्या करें समझ में नहीं आया। तो एक मेरे साथ जाती थी, उसका नाम था माया। हाँ, उसका नाम था। वो बोली तुम चलोगे नहीं? बोले आज मन नहीं है। तो घर वाले तो मारेंगे। बोले इच्छा नहीं, क्या करो तू बता कोई उपाय। अरे ऐसा कर, रोते हुए बता दो कि मेरा सिर दर्द है। हमने कहा रोना तो ऐसे हमको आता नहीं, नकली रोना हमको नहीं आता। वो बोलती बुद्धू इसमें कुछ नहीं है। हमने कहा कैसे, तू बता कैसे नकली रोए। वो बोलने लगी ऐसे आँख को मलना हाथ से और सामने वाले को देखते रहना और नीचे हाथ उतार के जीभ लगा देना, फिर इसको यूँ करना, ये लगा देना, और सामने वाला जब आँखों में आंसू देखेगा तो मान लेगा कि तुम्हारा सिर दर्द है, तुम आराम से पड़े रहो। ये किसने बताया? हाँ, समझ में आया क्या भागीरथ जी? समझ रहे हो? अब इस उम्र में समझ के क्या करोगे? ये पहले समझ में आया होता तो ठीक था। यदि इस चीज़ को आप 10-12 साल की उम्र में समझ गए होते तो फिर आप मेरे ही साथ होते हमेशा के लिए, लेकिन तब समझ में आया नहीं। हाँ? तो ये माया का ये काम है, जो नहीं है वो दिखा देती है। हाँ बोलो, माया का काम क्या है? नहीं है और दिखाई पड़े तो वो दिखने वाले वस्तु का अपने अधिष्ठान के साथ कोई संबंध होता नहीं, फिर भी संबंध होता है, दिख रहा है। इसीलिए ऐसी चीजों का संबंध बनाते हैं आध्यासिक तादात्म्य संबंध। लिखा आध्यासिक, भ्रम और भ्रम के अधिष्ठान का जो संबंध है आध्यासिक तादात्म्य संबंध कहा जाता है। तो आध्यासिक तादात्म्य संबंध से रहने वाले वस्तु का अपने अधिष्ठान के साथ कोई गुणधर्म का परस्पर आपस में लेन देन नहीं होता है। सर्प का धर्म रस्सी में नहीं आएगा, रस्सी का धर्म सर्प में नहीं जाएगा, सीपी का धर्म चांदी में नहीं आएगा, चांदी का धर्म सीपी में नहीं जाएगा। ये भ्रमात्मक जो संबंध होता है उसमें वस्तु वस्तु के जो संयोग से होने वाले गुणों का आदान प्रदान इत्यादि संबंध नहीं रहता है। बात बैठी। इसीलिए विदुर जी ने जो प्रश्न किया था, जो भगवान चिन्मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, और एक शब्द अविलुप्त अवबोधात्मा परमात्मा है, जिसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है। उस परमात्मा में यदि माया से जगत दिखाई पड़ने लगे तो दिखने वाले जगत के गुणधर्म से परमात्मा में कभी कोई वो गुणधर्म ले पायमान होता नहीं है, वो तो शुद्ध ही रहेगा। ऐसा समझ। पानी के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखे और पानी चल है, अचल नहीं है, और उसमें तरंग आने से चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने से ये कोई जरूरी नहीं कि आकाश का चंद्रमा भी हिल रहा है।
ये तो भ्रम से पानी के अंदर हिलता हुआ सा दिखता है। इसीलिए भ्रम और भ्रम के अधिष्ठान का संबंध न होने पर भी संबंध की परिकल्पना की गई। ऐसे मिथ्या संबंध से सत्य वस्तु के अंदर मिथ्या वस्तु के गुणधर्म का लेपायमान होना कभी संभव नहीं है। इसीलिए विदुर जी निश्चिंत होकर के भगवान की लीलाओं को सुनो। क्यों परेशान हो रहे हो? यदर्थेन बिना मुस्य पुंस आत्मविपर्यय, जैसे सिर कटने के बाद आत्मा का शरीर से संबंध रह नहीं जाता। संबंध न रह जाने से, आत्मा का संबंध नहीं होने से अपने आँख से अपने कटे हुए सिर को देखना संभव नहीं, फिर भी स्वप्न में दिखाई देता है। ये सब मिथ्या प्रतीति है। ये क्या है? स्वप्न में सिर कटना इत्यादि मिथ्या प्रतीति है। और इस मिथ्या प्रतीति के चलते जगने के बाद कोई ऐसा नहीं कह सकता कि स्वप्न में मेरा सिर कट गया था इसीलिए मैं तो मर गया, अब मुझे ले जाओ। हाँ, पहले सबसे बड़े महाराज जी सुनाया करते थे। हमने कहाँ सुना था? बीकानेर में सुना था। सबसे बड़े मतलब तुम लोग तो कल्पना ही कर सकते हो। नृसिंहगिरी जी महाराज, श्याम जी, हाँ, भागीरथ जी ने देखा हो। बड़े महाराज जी जब बीकानेर गए थे, बहुत पुरानी बात, सन 70-71 की बात है। सन 71 में आप कितने साल के थे? हाँ, उस समय सन 71 में आबू वाले बड़े महाराज जी और मंडलेश्वर जी महाराज और सबसे बड़े महाराज तीनों थे। दम्बानियों के बगीचे में तीनों थे। अच्छा, मैं भी था, जिसमें भी समझो ना, मैं उस समय जिंदा था। हाँ, उस समय मैं भी था। मैं वो मंडली के मंदिर में पूजा करता था, जो महाराज जी के कमरे के बाजू में जो मंदिर होता था ना, वहाँ उस पर मैं पूजा करता था। तब मैंने बड़े महाराज जी के प्रवचन सुने थे। ये जो पूजा थाली ऐसे मेरा काम था उस समय। अब समझो उस समय मेरी भी उम्र कम ही रही होगी। सन 71 में तो कितना था? अरे 54 से 71 गिन लो कितना हुआ। 54 से 71 गिन लो कितना हो। हाँ, बस वो बराबर के ही है, ज़्यादा फर्क नहीं। तो उस समय बड़े महाराज जी के प्रवचन हमने वहाँ सुने थे। दमानियों की बड़ी भीड़ लगती थी। ओहो, उनके बोलने का ढंग ही अलग था। हाँ, वो तीनों बैठते थे तो अंतिम में बड़े महाराज जी बोलते करते थे। याद है? बोलने से पहले खांसते थे, फिर बोलते थे अच्छा भाई, वहाँ से शुरू करते थे। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ से। तो उन्होंने सुनाया। हमको बाकी तो चीज़ें कम समझ में आता था, एक दृष्टांत समझ में आया। वो बोले एक था उल्लू बसंत। हाँ? उसका नाम क्या था? उल्लू बसंत। तो सब देखे क्या है ये। एक आदमी का नाम था उल्लू बसंत। फिर क्या हुआ? बड़ा आलसी था, और आलसी होने के बाद भी उसकी शादी हो गई। हाँ? आलसी होने के बाद भी, समझ में आ रहा है तुम लोग? भले तुम निकम्बे हो जाओ लेकिन शादी तो होगी। हाँ? शादी होती है वैसे। हम लोग आबू में जब महाराज से पढ़ते थे, कुछ प्रश्न होता था, उत्तर होता था, महाराज जी बड़े प्रसन्नता से उत्तर देते थे। वहाँ एक भगत जी बोलने लगे, इतना तुम महाराज से प्रश्न करते हो, तुमको शादी करना है क्या? हमने कहा आपने जो शादी किया उससे पहले महाराज से प्रश्न उत्तर करके फिर शादी किया था क्या? तो महाराज जी बड़े जोर से हंसने लगे। बात तो सही है भाई, शादी में और प्रश्न उत्तर में कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा अध्यास है। ये तो किसी का भी हो जाता है, गाय बैल का हो जाता है, भले बाजे न बजे, और भैंस उसका हो जाता है,
गधा और फलाने का हो जाता है, घोड़ा और उसके 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 हो जाता है। इसमें प्रश्न उत्तर की कहाँ जरूरत पड़ी है, आवश्यकता नहीं है ना। इसीलिए ये विचार मत करना कि हम निकम्मे रहेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। निकम्मों से निकम्मों की भी शादी होती है, ठीक है। तो वो बोलते थे उल्लू बसंत था, उसकी शादी हो गई, और शादी हो गई तो ये कुछ काम करे नहीं। वो बेचारे कैसे कैसे करके इधर उधर काम करके कमा के लाए, लेकिन पत्नी कमा के लावे और पति खावे तो वो जितना खिलाएगी उससे 20 गुना सुनाएगी। हाँ, जितना खिलाएगी, दोनों में फर्क है। माँ बच्चे को खिलाती है वो अलग होता है, और पत्नी पति को खिलाती है वो अलग है। वो खिलाते समय 20 बार बोलेगी, ऐसा ये तो मैं हूँ जो तुम्हें खिला रही हूँ, दूसरा कोई तुम्हें पूछने वाला 3-4 बार जरूर बोलेगी। बच्चे को नहीं बोलेगी, किसको बोलेगी? पति को जरूर बोलेगी। जो मैं हूँ अपने घर बार छोड़ करके सब कुछ हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे जैसे को कौन पूछे। और वो तो कुछ भी नहीं करता था तो इतना सुनाती थी, इतना सुनाती थी। एक दिन तो उसने डंडा लेकर के मारना शुरू किया। दिन भर पड़ा रहता है, शनि ग्रह के समान 7.5 साल की दशा लेकर के बैठा रहता है, खाना कमाना कुछ नहीं। इतना सुन करके एक दिन उसको बुरा लगा। बोले ले मेरे लिए एक कुल्हाड़ी ला और एक टोकरी ला, मैं जाके जंगल से लकड़ी लेके आता हूँ और बाजार में बेचता हूँ, पैसा कमाता हूँ, तू बहुत सुना चुकी। तो उसने कुल्हाड़ी ला के दे दिया, एक टोकरी भी दिया। था तो मूर्ख, ज्ञान तो कुछ था नहीं, और गया जंगल में जा कर के वो कुल्हाड़ी का धार देखने लगा। मूर्ख आदमी क्या नहीं करे, तो जैसे जैसे धार देख के बाद में क्या करता है, वो कुल्हाड़ी के धार से अपने नाखून को काट रहा था। कुल्हाड़ी नाखून काटने के लिए होता है। तो एक महात्मा जी निकल रहे थे, जा रहे थे, बोले अरे मूर्ख, अरे पत्नी भी मूर्ख बोलती थी, ये भी बोल रहा है, इसके साथ तो कोई परिचय नहीं, ये कैसे समझ गया कि मैं मूर्ख हूँ? वो ना हो ये कोई बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी है। जाके पैर पकड़ लिए, क्या बोल रहे हो? जो कुल्हाड़ी से तू नाखून काट रहा है, इससे तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगा। तो फिर आके बैठ गए, फिर वही करने लगा। थोड़ी देर में देखा तो कुल्हाड़ी के नोक उसके पैर के अंदर नाखून काटते से लग गया और खून आने लगा। दौड़ के गया, महात्मा जी का पैर पकड़ लिया। आप तो सर्वज्ञ हो, आपने पहले बोल दिया था पैर कटेगा, मेरा कट गया, आप सब कुछ जान सकते हो। ये मेरा जीवन नरक जैसा है, आप मुझे बताओ मैं कब मरूंगा? खामो खाम गले पड़ गए। बोले आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पैर छोड़ूंगा नहीं। दोनों पैर पकड़ के एकदम लिपट गए। महात्मा जी ने कहा ये अच्छी मुसीबत में फंस गया। अच्छा जा, तू अपने कमर में एक धागा बांध ले, और जिस दिन ये धागा टूटेगा उसी दिन तू मरेगा, ऐसा समझ गया। वो तो महात्मा जी ने जान छुड़ाने के लिए बोल दी। वो धागा कहाँ से आएगा? उनके झोले में था, एक धागा ले जाके कमर में बांध दिए, कच्चा धागा। चला गया। बोले अब हमें कमाने की क्या जरूरत है, काम करने की क्या जरूरत है? ये धागा नहीं टूटेगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। बस घर में गया और कुल्हाड़ी भी पत्नी को दे दिया, टोकरी भी दे दिया, मैं काम नहीं करूंगा। बोले क्यों? महात्मा जी ने कह दिया जब तक ये धागा टूटेगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं, फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत है? वो पत्नी में उसमें अब हाथापाई शुरू हो गई। पहले बात से, फिर हाथ से, फिर लात से। जब मारामारी शुरू हो गई तो करते करते उसने वो धागा को पकड़ के देखा, धागा टूट गया। टूटा हुआ धागा को देखते ही वो लंबा लेट गया। बोले मैं तो मर गया, क्योंकि महात्मा जी ने कहा धागा टूटेगा तो मर जाएगा। ये टूट गया। वो पत्नी, अरे आओ रे गांव वाले आओ, मुझे उठाओ, स्मशान में ले जाओ, दूसरे लोग मरते हैं, कितने लोग रोते हैं, मेरे लिए तो कोई रो भी नहीं रहा, मैं कैसा अभागा हूँ, ऐसा संसार में अकेला, दुनिया में कुछ। ऐसे चिल्लाता रहा, देखा कि कोई उठा। ऐसा कोई मरा हुआ आदमी बोलता है क्या?
अंत में देखा कि मेरा दुर्भाग्य ऐसा, मैं खुद ही जाता हूं स्मशान में। गया पैदल स्मशान चला गया। वहां जाके देखने लगा अब क्या करूं। अपने हाथ से उसने थोड़ी जमीन को 2 फुट नीचे खोदा और उसके नीचे लेट गया। मैं मर गया। अच्छा, अब लेट गया तो पड़ा रहा, भूख तो लगी पेट में, और रात को शाम होने से पहले पहले चिल्लाने लगा, अरे मैं मर गया, कोई मुझे खिलाएगा कि नहीं। एक आदमी जा रहा था, उसके 2 बच्चे थे, कुछ सामान था, तो एक बच्चे को कंधे में रखा, दूसरे सामान को कंधे में रखा, तीसरा वाला भी चलने से थक रहा था। बोले देख यहाँ से उठ, तुमको भूख लगी है ना, ये मेरे बच्चे को उठा, ये सामान उठा, यहाँ से इतनी दूर तक पहुँचा दे, तब मैं तुमको पेट भर भोजन करा देता। तब भूख लगी थी, क्या करता हूँ। तो अब गया, वो बच्चे को उठा करके चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 3 किलोमीटर जाने के बाद, अरे मैं तो थक गया, कल से मैंने कुछ खाया नहीं, उसको बैठा के खिला दिया। अब मन में विचार करने लगा कि अभागा जहाँ भी जाए वहीं परेशानी। मरने के बाद भी मुझे जब दूसरों का वजन ही उठाना है, तो उससे तो अच्छा कि घर में जा कर के थोड़े लकड़ी उकड़ी काटने का ही काम करूं। ये किसका काम है? मूर्ख का। हाँ, महाराज जी बताते उल्लू बसंत। हाँ, मरे बिना ही उसने ये कल्पना कर लिया कि मैं मर गया। हाँ, मरे बिना ही, क्योंकि महात्मा जी ने बोला धागा टूट गया तो तू मर गया, मरा वरा नहीं था। और ऐसे मूर्खों का कोई जवाब दुनिया में नहीं है, ये कि नहीं। हाँ, इसीलिए किसी ने लिखा मूर्खों की दुनिया में कमी नहीं है, ये इसको लिख लो, शायद काम में आए। हाँ, ये बढ़िया, ठीक है। और बाकी चीज़ तो ऐसे ही सही। हाँ, मूर्खों की दुनिया में कमी नहीं है यारों। हाँ, दूर खोजो नज़दीक मिलते हैं, एक खोजो 1000 मिलते हैं। हाँ, हाँ, अब इसको समझ में आ गया। हाँ, वो लिख ले। हाँ, मूर्खों की दुनिया में कमी नहीं है यारों, दूर खोजो नज़दीक मिलते हैं, एक खोजो 1000 मिलते हैं। हाँ, एक खोजो 1000 मिलते हैं। ये मूर्खता माने आध्यात्मिक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। और इस मिथ्या ज्ञान से होने वाले पदार्थ का संबंध अधिष्ठान, अध्यस्त पदार्थों का अधिष्ठान के साथ कोई भी अधिष्ठान को विकृत नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो परमात्मा में जगत का जो ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, इससे परमात्मा की निर्विकारता में कोई किसी प्रकार के विकार उत्पन्न करता नहीं है। उदाहरण दे दिया, स्वशिरत छेदनादिकम यथा जले चंद्रमस कंपादिस्तत्कृतो गुण दृश्यते असन्नपि द्रष्टु आत्मनोद अनात्मनो गुण। उदाहरण ये दिया कि जैसे पानी के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, और चंद्रमा के प्रतिबिंब में जल के गति से गतिशीलता दिखाई पड़ती है, तो वो गतिशीलता दिखने पर भी मुख्य चंद्रमा में कोई गति होती नहीं, वो तो अपनी जगह स्थिर है। ऐसे ही संसार में परमात्मा रूप अधिष्ठान के अंदर ये जगत विभ्रम किसी को दिखाई पड़े, इतने से परमात्मा में विकार नहीं आता, वो तो शुद्ध का शुद्ध ही रह जाएगा। जल के अंदर दिखने वाले प्रतिबिंब में गति होने पर भी मुख्य चंद्रमा में गति नहीं रहेगी, और पानी में दिखने वाले चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी के तरंग कटने से टूट जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ऊपर का चंद्रमा टूट गया, उसमें कोई विकार आता नहीं। इसीलिए संसार भ्रम है, भ्रमाधिष्ठान होने से परमात्मा में संसार के जो विकृति परमात्मा को छूता नहीं। लगता तो ऐसा है कि इसी के अंदर सारी विकृति, लेकिन वो अपने आप में निर्विकार है। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरो। बोले ये दृष्टि में खराबी है। हाँ? हम लोग संसार बंधन में है का मतलब वास्तव में आप बंधन में नहीं हो, आपकी दृष्टि में बंधन है। अब कोई सवाल पूछे कि ये दृष्टि कब
ठीक होगी? संसार बंधन की जो दृष्टि है ये कब ठीक होगी? ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पक्का पक्का है। संसार में के बंधन में मैं पड़ा हूँ, माया के चक्कर में पड़ा हूँ, मोह के पचड़े में पड़ा हूँ, इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ हर व्यक्ति, लेकिन होता कोई नहीं। मुझे संसार छोड़ना है, हर व्यक्ति कहता, बड़ा दुखी हो गया, अब यहाँ रहना नहीं है, लेकिन छोड़ता नहीं है। ये सवाल है कि संसार ने हमको जकड़ रखा है सब। क्या बोलता है? संसार ने हमको जकड़ रखा है। संसार ने नहीं जकड़ा है, वास्तव में संसार को इसने पकड़ के रखा है, ये छोड़ता नहीं है। इसमें उदाहरण ऐसा देते हैं, पहले जो बंदर नचाते थे ना, बंदर सुना है, देखा भी होगा। आजकल ये जो मेनका गांधी ने बंद करा दिया बंदर उंदर नचाना, कानूनन अपराध बना दिया उसने, पशुओं के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए करके कानून बनवा दिया। आजकल बंदर नचाने वालों का रोजगार खत्म हो गया। नहीं तो पहले गले में रस्सी बांध के बंदर को लेके ऐसा डमरू बजा के नचाते थे। ऐसे उसकी एक हाथ में डंडा एक हाथ में डमरू लेके रामकली तो छप छप करती थी डंडे के डर के मारे। और उधर बोले अरे रामाश्रय, बोले डंडा लेके कहाँ गया था? ससुराल। वो डंडा देख देख के घूमता है, वो ऊपर यूं यूं दिखाता तो, और आदमी बंदर को देख के वाह 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 क्या बंदर नाच रहा है। आया समझ में? अच्छा, बंदर नचाने वाला डंडे से डर दिखा दिखा के पहले सिखाता है। माने ये डंडा इस ढंग से उठा के ऐसा मारेगा पैर में, तो पैर जैसे हटाना चाहिए उसी में से सीख जाता है। डंडे को देख के ऐसा करना, ऐसा, तो उसे छम छम नाचना सब इसी में से आ जाता है उसको। हाँ, बंदर नचाने वाले। आया समझ में? अच्छा, अब सवाल ये है कि हम ये मानते कि संसार ने हमको पकड़ लिया, हम क्या मानते? और बंदर को पकड़ने वाला क्या करता है जानते हो? वो सुराई के अंदर नीचे आधा सुराई चना भर देता है। सुराई नहीं होता है, सुराई, छोटा मुंह वाला घड़ा, सुराई देखा है? हाँ, पहले मुगल लोग ये सुराई के अंदर शराब भर करके और उसमें से प्याला में निकालते थे, और बाद में जा कर के पता लगा कि मिट्टी का ऐसा छोटा बर्तन, पानी ठंडा रहता है, सब लोग उसे पानी पीने लग गए। वास्तव में वो सुरा माने शराब रखने के बर्तन होता था। हाँ, गिरे तभी एक साथ पूरा न गिरे, लेकिन बाद में पानी पीने के काम में लिया जाने लगा, उसको सुराही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, उसका ऊपर का मुंह छोटा, नीचे का पेट बड़ा, और उस सुराही के अंदर चना रख देते थे। और बंदर क्या करेगी? चना खाने के लिए उस सुराही के अंदर हाथ डालता था। हाथ डाल करके मुट्ठी भर के चना पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब बाहर निकाले, मुट्ठी बड़ी हो गई तो वहाँ से निकला नहीं, वो खोलता तो है ही नहीं, उसी में समझ लिया मुझे किसी ने पकड़ लिया। हाँ? फिर उसको वास्तव में कोई पकड़ ही लेता। तब से फिर आदमी के बस में होकर के बंदर को नाचना पड़ा। पहले तोते पकड़ने वाले भी ऐसे करते थे। इसका मतलब मेरे पर आरोप नहीं लगाना, ये सब काम करते रहेगा। तोता पकड़ने वाले भी क्या करते? एक पानी का जग होता है ना, उसके ऊपर एक बांस के गोल से एक डंडी रख देंगे, और उसके नीचे, वो जग के नीचे उल्टे में अनार के दाने। तोते को मिर्ची और अनार बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे आकर के उसमें उसको इस ढंग से बांध देते हैं कि वो बांस की लकड़ी इधर उधर जाए नहीं, लेकिन घूमती रहे। और जैसे तोता बैठेगा, वो तोता ऐसे बांस की डंडी घूमने से वो भी घूम जाता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। अब वो तोते ने सोचा मुझे तो किसी ने पकड़ के रखा, छोड़ती तो है ही नहीं, नीचे कहाँ जाए, ची 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 करती रहेगी। इतने में आकर के आदमी उसको पकड़ के ले जाएगा, फिर पिंजड़े में बंद कर देगा। सच में ये जो डंडी ने तोते को नहीं पकड़ा था, और सुराई ने बंदर को नहीं पकड़ा था, वास्तव में सुराई में जा करके उसका हाथ मुट्ठी बंधने से अकड़ गया था। ये छोड़ दिया होता तो हाथ निकल जाता, बंदर आदमी की बस पे न होता। और ये जो
तोता भी यदि उस डंडे को अपने पैर से छोड़ देती तो वहाँ से निकल के, जग में से निकल के बाहर चली जाती। आदमी पकड़ता खुद है, उसके बाद बोलता है कि कोई मुझे छुड़ाओ, मैं दुनिया में फंस गया, और पकड़ के खुद ने रखा है। अब बोलो संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले सवई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। इस संसार रूपी बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हो तो दो प्रकार के धर्म शास्त्र में बताए गए। एक निवृत्ति धर्म है और दूसरा प्रवृत्ति धर्म। हाँ, कितने हैं? प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। हाँ, स्वर्ग कामो यजेत, जो वेदों ने बताया, स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो यज्ञ करो, ये प्रवृत्ति धर्म है। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये निवृत्ति धर्म है। उस परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर के गुरु के शरण में जाना चाहिए, वहाँ जा कर के पूछना चाहिए, हे भगवान संसार बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, ये उपाय क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा इसी को निवृत्ति धर्म बोलते हैं। सबई निवृत्त धर्मेण वासुदेवा, और सीधा निवृत्ति धर्म श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे और भगवान की भक्ति यदि नहीं करोगे तो भगवान के अनुकंपा के बिना याद रखना संसार बंधन तुम्हारी कभी निवृत्त होने वाली नहीं। इसीलिए साधन क्या क्या है तो बता दिया, सवई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। भगवान की कृपा के बिना आपको संसार बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये पक्का लिख लो, भगवान की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना संसार बंधन से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लिख के कापी पे रख दिया। जैसे कमर में उसने धागा बांध लिया, बोले ये टूटेगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, तुमने भी लिख के रख लिया। अब क्या, तब तो तुम मुक्त ही हो जाओगे। हाँ, अब तो कोई कसर नहीं रहा। भगवान के कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती संसार में। लेकिन बुद्धिमान आदमी इस पे एक सवाल करेगा, तुम नहीं करोगे। बुद्धिमान आदमी एक सवाल करेगा कि ये भगवान की कृपा कब होगी? हाँ? भगवान की कृपा हमारे ऊपर कब होगी? समझदार आदमी यदि समझ करके सुनता होगा तो ये सवाल करेगा कि ठीक है, भगवान के कृपा के बिना संसार बंधन से हमारी मुक्ति नहीं होगी, ये तो हमने मान लिया, लेकिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर कब होगी? हाँ? और उसका उत्तर यह है कि भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। ये भगवान कृपा करते हैं, भगवान की भक्ति करोगे तब। कब कृपा करेंगे? ये भक्ति मतलब क्या है? भक्ति माने भजनम भक्ति। हाँ? भजनम नाम नाम संकीर्तनम सेवनम शुश्रूषणम। अब तक तुम अपनी सेवा करते हो, अपनी शुश्रूषा करते हो, और अपनी जगह परमात्मा की सेवा शुश्रूषा करो। तुम भजन करते हो, अपना करते हो। यदि कोई ऐसी बात हो गई, पेपर में मेरे नाम निकलने वाला ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो सबसे पहले पेपर लेकर के अपना ही नाम खोजने लगते हो। इसका मतलब तुमको अपना नाम पहले जानने की बड़ी इच्छा है। ये तुम्हारा अपना निजी भजन है। दुनिया में कोई मेरा नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और उसके जगह ये होने लगे कि भगवान का नाम कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यदि भगवान का नाम तुम स्वयं लेने लग जाओ, दूसरा लेने लगे, वहाँ जाके तुम भी सम्मिलित हो जाओ और उस पर तुमको यदि आनंद होने लगे, तो समझ लो कि भगवान की अनुकंपा का ही रास्ता बन जाएगा। भगवान की कृपा से संसार बंधन से तुम मुक्त होगे। भगवान की कृपा होगी जब भगवान के भजन करोगे, भक्ति करोगे। भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते। और ये संसार बंधन एकाएक फट से निवृत्त हो जाए ऐसा नहीं समझना। ये धीरे 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 करके होता है।
आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा। जैसे ज्ञान भी धीरे धीरे होता है, पैसे भी धीरे धीरे होता है। एक साथ ज़्यादा कमाने वाला धड़ाम से मर जाता है। ऊंची छलांग, बाजू में भोजनालय वाली बिल्डिंग है, इधर ये है। कोई चाहे कि छत से हम सीधा उस बिल्डिंग में कूद जाएंगे, वहाँ आके और बीच में घर गिर गए तो फिर तुम तो गए ही गए। लेकिन इस परिसर में कोई मर जाए तो अंदर बना हुआ भोजन फेंकना पड़ेगा। तुमको तो नहीं मिला और किसी को भी नहीं मिला। इसलिए सीढ़ी से नीचे उतरो आराम से, उसके बाद ये रास्ता पार करो, फिर वहाँ जा कर के बैठ के भोजन करो। ये तो संभव है, धीरे धीरे सब काम होते हैं। और एक साथ धड़ाम से नीचे कूदने की कोशिश करोगे तो कहीं भी मर जाओ। और धन में भी ऐसे होता है, धन भी धीरे धीरे होता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कहानी सुनाते हैं, रो रो के सुनाते हैं। कहते स्वामी जी एक दिन ऐसा था, मैं अपने माता के घर में चूल्हा जलाने की लकड़ी एकत्र करने के लिए सड़क में ये जो पत्थर की गिट्टियां कूटते हैं ना, वहां जाकर के पत्थर को कूट करके टोकरी बना करके, एक टोकरी, 3 टोकरी, 25 टोकरी ये पत्थर ले जाके इकट्ठा करने का हमें उसमें 10 पैसे मिलते थे। वो 10 पैसा ले जाके मैं अपनी माँ को देता था, तब जाके शाम को रोटी बनती थी। वहाँ से हमने शुरू किया। अच्छा, फिर हमने कहा आज तो क्या कहूँ आप। वो बोले ये जयपुर में आप देख लो, ये इधर मेरी ज़मीन है, उधर मेरी ज़मीन है, उधर मेरी ज़मीन है, उधर मैं बेचता हूँ, उधर मेरा बंगला है। ये मेरे बच्चे रोने लगे। 10 पीढ़ी तक कुछ नहीं कमाएंगे तो भी बैठे बैठे खा सकते हैं, लेकिन हमने शुरू किया 10 पैसे से। हाँ, सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये जो पत्थर की टोकरी सिर पर उठा उठा करके हमने वहाँ से शुरू किया। और आज देखो, आज मेरा नाम है। मैं किसी को जाके बोलूं, वो सीधे ही बोलते थे। उस समय वो मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, मैं वसुंधरा को जाके बोलूं मुझे आज 25 करोड़ की ज़रूरत है, अभी ला के पहुँचा देगी। वो मुझे अंकल अंकल बोलती है। और हमने शुरू किया था 10 पैसे से, और एक साथ यदि छलांग मारते तो यहाँ तक पहुँचते क्या। इसीलिए शनै विद्या शनै वित्तम एते पंच शनै शनै, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है। भगवान की प्राप्ति भी एक ही दिन में होगा ऐसा नहीं है। यदि निवृत्ति धर्म का आश्रय लेकर के भगवान की अनुकंपा प्राप्त करोगे, उसके बाद भगवान की भजन करना प्रारंभ करोगे। जैसे 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 तुम भगवान की भजन करते आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे ये भगवान की माया धीरे 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 तुम्हारी बुद्धि से अलग हो जाएगी। बुद्धि से माया अलग हुई, यथार्थ दर्शन हुआ, फिर समझ लो कि माया से तुम निवृत्त हो गए। इसको पढ़ो। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह ददेन यदेन्द्रिय परामोथ द्रष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृष्ण स। बोले ये जो माया की निवृत्ति की भी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया कैसे बनती है, इसको 13वें श्लोक में, ये 12 तक कर दिया। हाँ, निशान लगाओ 13वें श्लोक का, फिर आज शाम को करेंगे ना। हाँ, ये भी एक जगह है। भगवान कृपा यदि नहीं करेगा, भगवान आप पर कृपा करेगा तो पहले आपका धन छीन लेगा। हाँ, हम लोग भी यही काम करते हैं, हम भी तो यही काम करते हैं। यहाँ जो आते हैं उन्हीं के पैसे से तो बना है। हाँ? यही बोलते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करता है उसके धन पहले छीन लेता है और ये सब बना देगा। हाँ, आखिरी हमने थोड़ी लगाया तो और वो नहीं है, करने वाले तो कोई और है।
और वहाँ इसी बात पर होता है कि चलो पहले भगवान धन को, हरिष्ये तद धनम सनई, ऐसा लिखा है, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके पैसा धीरे 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 खींच लेता हूँ, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, नहीं तो फिर आना ही बंद कर देगा वो। वो धीरे 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 होता है सब, जल्दी में नहीं होता है। तो आपका सवाल भी सही है, लेकिन ये जो माया की निवृत्ति की जो प्रक्रिया, ये भी एक तरीके से है, इसको फिर शाम को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।